हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्कूल सुनते ही हमारी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं जो हमने बिताई हैं अपने दोस्तों, अपने टीचर्स और अपने कुछ अच्छे करीबी दोस्तों के साथ। और जो क्लासेस की शरारतें होती थी, गेम्स के समय एक दूसरे से लड़ाना, खाने के टाइम खाने को शेयर करना, ये सारी चीज़ें हमें याद आने लगती हैं कि हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। पर क्या हो जब आपको एक ऐसी याद आ जाए जिसमें कुछ भी याद करने जैसा ना हो तो? आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। पर अगर मैं ये कहूँ कि आपकी एक स्कूल ट्रिप जो कि आपके दिल के बहुत करीब होगी, आई होप सो, पर जो स्टोरी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा और ना ही आप चाहेंगे कि ऐसा कभी आपके साथ हो। तो आज की जो स्टोरी है वो मेरी ही छोटी सिस्टर के स्कूल में हुई थी इन प्रीवियस ईयर, साल 2022 नवंबर के समय हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक टूर्नामेंट हुआ था। उसके अंदर उसी के स्कूल की कुछ गर्ल्स की टीम सेलेक्टेड हुई थी। तो उसके लिए उन्हें यहाँ से कहीं और जाना था। मैं उस गांव का, उस विलेज का नाम नहीं ले सकती और ना ही स्कूल का, एज यू ऑल नो अबाउट द एल्गोरिदम। सो हम बस उस स्कूल को स्कूल और उस जगह को एक गांव कहेंगे। और जिस जगह उन्हें ठहराया गया था वो एक मॉडल स्कूल था और वहाँ पे जाके सब बच्चे आराम से रुक गए थे एंड उनको बता दिया गया था कि उन्हें किस क्लासरूम में कहाँ पे रहना है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी एंड फिर वहाँ के ही एक जो गार्ड थे उन्होंने आके कहा मैम को कि मैडम जी, आप इन बच्चियों का ध्यान रखना, रात होते ही यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है, बाल खुले नहीं रखने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे कि बीड़ी या फिर कुछ ऐसा सामान जैसे सुगंधित कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं रखना है। तो आप एक बार चेक कर लो, इन बच्चियों के पास नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैम ने भी सब बच्चियों से यही बोला कि बेटा किसी के भी पास कुछ ऐसी चीज़ें हों तो वो अभी के अभी इनको दे दें और रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा और यहाँ पे कोई भी गाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो सब लड़कियाँ उस समय तो गार्ड के सामने बोल देती हाँ मैम, वी विल डू दैट, वी विल डू दैट। तो ऐसे ही हुआ एंड फिर रात को जैसे ही मतलब सबने डिनर वगैरह कर लिया तो कुछ गर्ल्स जो थीं उनमें से एक गर्ल थी, हम उसका नाम रख देते हैं पूजा। तो पूजा का बर्थडे था और वो सब लड़कियां जो थी उसकी फ्रेंड्स 5-6 वो उसके साथ पार्टी करने लगती है। एक छोटी सी पार्टी होती है, मीन्स ज़्यादा कुछ नहीं, बस डांस कर रहे थे एंड ऑल, वो चल रहा था। बट तभी जो उनमें से एक फ्रेंड थी वो छत पे चली जाती है एंड गार्ड ने ये सख्त हिदायत दी थी कि इस रूम के बाहर, मतलब उनको जो रूम मिला था इसके बाहर रात को नहीं जाना है या फिर कहीं पे भी नहीं जाना है रात को। बट वो लड़की बाहर गई, छत पे टहलने लगी एंड एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाल खुले थे एंड ये सब हुआ। उन्होंने उनकी छोटी सी पार्टी की। अब फिर बाद में वो सब वापस से होके कि अब सो जाते हैं तो सो गए। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे अचानक से वहाँ पे पायल की आवाज़ आती है। पहले तो कोई उस पर गौर नहीं करता क्योंकि उन सब के साथ मैम सोई हुई होती है तो उन्हें यही लगता है शायद तक मैम ने पायल पहनी होती है। पर वापस से वही पायल की आवाज़ जैसे ही आती है तो बच्चियाँ कहती है मैम आपकी पायल की आवाज़ आ रही है।
तो मैम सडनली कहती हैं कि बेटा मैंने तो कोई पायल पहनी ही नहीं है। सब लड़कियां डर के मारे मैम के पास चली जाती हैं। अब जैसे ही ये सब होता है वो पायल की आवाज़ कंटिन्यूसली 15 मिनट तक आती रहती है, जैसे कि कोई छत पे चल रहा हो। पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाके छत पे चेक करे कि कोई है या नहीं। उस समय पीटीआई सर वहाँ पे नहीं थे। एज इन यू ऑल नो सारी गर्ल्स की टीम थी, तो सिर्फ मैम उनके साथ थी और सर दूसरे जो और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए थे टीचर्स वगैरह उनके साथ दूसरे रूम में थे। एंड ये सब रात को हुआ। मैम ने कैसे तैसे करके बच्चियों को कॉन्फिडेंस में लेकर सुलाया। फिर अगले दिन उनका मैच था, तो वो सब लड़कियां उस मैच में गई एंड वो फर्स्ट मैच जीत गई। फिर बाद में ये सब होगा ही था कि उन लोगों में से एक जो बच्ची थी उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। तो अब बाकी डिनर का टाइम हो गया था और फिर पीटीआई सर और मैम उस बच्ची को ले जाके हॉस्पिटल में दिखाते जो उनके आसपास का होता है। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि शायद कुछ गलत वलत खा लिया है, दैट्स वाई इसका पेट दर्द हो रहा है, ये दवाई दीजिए, ये सही हो जाएगी। तो ठीक है, वो उसको वहाँ से फिर वापस से लेकर आते हैं, वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। फिर वापस से वो वही आके रेस्ट करती है। बट एक और चीज़ जो उसने शायद तक ना सर को ना मैम को बताई थी, उसने ये बात मेरी बहन को बताई थी कि मैं जब सर और मैम के साथ जा रही थी तभी मैंने वहाँ पे जो पास की जगह खाली थी जहाँ पे मतलब हमारा मैच वगैरह मतलब हो रहा था, जो ग्राउंड था, वहाँ पे मैंने रात को चिता जलती हुई देखी और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े थे। तो ये थोड़ा सा लाइक समय रात का हो रहा था और हमारे हिंदू रीति रिवाजों में हम जैसे जानते हैं, हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम कभी भी सूर्यास्त के बाद कभी भी चिता नहीं जलाते हैं, अंतिम संस्कार नहीं करते। तो ये उस बच्ची को पता नहीं था, तो उसने यही सोचा कि शायद तक कोई होंगे। और वहाँ पे एक जो लेडी थी वो कंटिन्यूसली उसी बच्ची को देखती जा रही थी। उसे लगा शायद तक मैं इन्हें घूर के देख रही हूँ, दैट्स वाई वो मुझे घूर के देख रहे। बट उसने ये चीज़ उस समय ना उसने मैम से शेयर करी ना सर से। फिर वो आके सो गई थी एंड वापस से कुछ समय बाद उसको सुलाया दवाई वगैरह देकर। एंड नेक्स्ट डे उनका मतलब वापस से एक मैच था, बट उस मैच में वो लोग हार जाते हैं। तो फिर बाद में उनका जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है जो पूरे टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद होता है, तो उसके होने के बाद अचानक से वो जो लड़की थी जो बीमार थी वो उन सर को बहुत बुरी बुरी लाइक तू तड़ाके से बात करना, उन्हें गालियाँ देना और इस तरीके से ट्रीट कर रही थी लाइक पता नहीं क्या ही हो गया है। एंड फिर सर भी बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो। सर का भी उस समय गुस्सा आ जाता है कि ये लड़की मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है। फिर जितने में वो कहती है कि ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं, इसको तो मैं ले जाऊंगी, पर वो जो तेरी लड़कियां पीछे जाके ले रही है ना, उनको तो मैं अभी खा जाऊंगी। सर एकदम डर जाते हैं और वो बोलती है बचा ले उन तीनों। मेरे निशाने पे तो वो तीनों पहले हैं, उसके बाद ये लड़की। और वो जैसे ही स्कूल के पीछे जाते वो क्या देखते हैं, वहाँ पे तीनों लड़कियाँ सिगरेट पी रही थी। उस समय सर को जितना गुस्सा आया उन्होंने कंट्रोल नहीं कर सके और उन तीनों लड़कियों को उसी समय थप्पड़ मारा और यही बोला कि यही करने के लिए लाए थे तुम्हें। और फिर वो उनको लेकर उसी रूम में आते जहाँ पे वो लड़की थी एंड वापस से उसकी तबीयत ख़राब होने शुरू हो जाती है। एंड वहाँ पे बाकी जितनी भी लड़कियाँ थी उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब ना सर को समझ में आ रहा था क्या करना है, ना मैम को समझ में आ रहा था क्या करना है। और
वहाँ पे फिर जितने भी बुज़ुर्ग वहाँ पे आए थे टूर्नामेंट में, वो यही कहते हैं कि इन बच्चों को तो भूत लग गया है। अब पीटीआई सर तो इन चीज़ों में मानते नहीं थे, पर जितने में वो जो लड़की बीमार हुई थी पहले, वो यही कहती थी कि अब तो मैं इन सभी को ले जाऊंगी, रोक सके तो रोके। फिर सर यही कहते हैं कि तू कुछ भी कर ले, इनमें से एक का भी बाल बांका नहीं कर पाएगी तू। और फिर बाद में जितने में सब चीज़ें, बाकी लड़कियां भी की तबीयत ख़राब थी, उसकी भी तबीयत ख़राब थी, तो उन सबको हॉस्पिटल लेकर गए और उनकी हेल्प करने के लिए कुछ विलेजर्स भी आ गए थे। तो वो जैसे ही उनको लेकर गए तो वहाँ पे जैसे ही उसे स्ट्रेचर पे लिटाया तो वो लड़की, आप बिलीव नहीं करेंगे, सबका दिमाग वहीं पे ख़राब हो गया कि वो हवा में थी, जैसे कि किसी ने उसे हवा में खींच रखा हो। और वो ऐसे तड़प रही थी और वो बार बार चिल्ला के कह रही थी कि मैम ये मुझे ले जाएगी, मुझे बचा लो, ये मुझे ले जाएगी, मुझे बचा लो। अब मैम भी क्या करती, मैम ने उसका हाथ पकड़ रखा था, बट एकदम सडनली उसका हाथ छूट जाता है और इतना इंटेंस माहौल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर सर कुछ भी करके उस बच्ची को रोकते हैं, नीचे पकड़ते हैं, तो यही कहती है तू मुझे रोकेगा, देख ले मैं तेरे साथ, पहले तो मैं इसे ले जाऊंगी, तेरा पूरा तुझे बर्बाद कर। तो ये सब सुनने के बाद सर भी डरते हैं, बट वो उस लड़के को नहीं छोड़ते, वो उसके पैर पकड़ के उसे स्ट्रेचर पे वापस से ले जाते। फिर वहाँ पे जितने में डॉक्टर भी देखता है, डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो कहते हैं कि विलेजर्स जो होते हैं कि सर यहाँ पे पास में ही एक छोटा सा मंदिर है, हम इस बच्ची को वहाँ पे ले जाते हैं, क्या पता वहाँ पे सही हो जाए। तो बहुत मुश्किल था उस लड़की को वहाँ ले जाना, पर सर तो भी उस लड़की को वहाँ पे ले जाते हैं। और फिर बाद में जैसे ही उसे वहाँ पे वो एंटर नहीं हो पाती है, पर उसे ज़बरदस्ती उस मंदिर के अंदर ले जाते हैं। और तभी वहाँ के जो पुजारी और कुछ लोग बैठे होते हैं, उनमें से एक और दो को देवता आते हैं और वो यही कहते हैं कि इस लड़की को छोड़, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और वो जो उस बच्ची के अंदर पोजेशन करके बैठी थी, वो यही बोलती है कि मैं ले जाके वो बार बार उन देवताओं से भी बहस कर रही थी, बट एट लास्ट देवताओं के सामने उस आत्मा की नहीं चली और वो बच्ची नॉर्मल हो गई। ये सब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हॉरिफाइंग इंसिडेंट बन गया था उन सब के लिए, सर और मैम के लिए और उन बच्चियों के लिए, पर एट लास्ट वो बच्ची सही हो गई। फिर जब ये सब चीज़ें हुई और वो वापस लौटने के लिए हुए, तब उन्हें जाके ये पता चला कि ये सब क्यों हुआ। और आप भी जानकर शॉक हो जाएंगे कि वो जो स्कूल था वो एक शमशान के ऊपर बना हुआ था। जी आपने सही सुना, शमशान। और इस तरीके से कुछ अतृप्त आत्माओं ने उन बच्चों के उस इनोसेंस से, उनके इस बचपने में जो भी उनसे गलती हुई, उसी का फ़ायदा उठा के उन पे पोजीशन हासिल किया और उन कुछ लड़कियों की गलती की वजह से उस लड़की को भुगतना पड़ा। और आज तक भी वो इस इंसिडेंट को याद करके डर जाती है। और इसी तरीके से अभी जो हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट हुए थे, तो उसमें सर जो थे, प्रिंसिपल सर, उन्होंने कोई भी रिस्क नहीं लिया। उन्होंने रेगुलर बेसिस पे बच्चों को भेजने का डिसीजन लिया कि बच्चे सुबह ही सुबह जाएंगे और जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म होगा रात को वापस से आ जाएंगे। 3 दिन का टूर्नामेंट था और ऐसे ही बच्चों को भेजा और लाया गया और रात को उन्हें रिसीव करने हम ही जाते थे। तो ये मैंने जब सुना, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ गए कि
अगर ऐसा हमारे साथ हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? पर जैसा कि इस स्टोरी में सबसे पहले ही उन गार्ड ने यही कहा था कि लड़कियों को बाल खुले नहीं रखने हैं, कहीं बाहर नहीं घूमना है रात को, ना उन्हें कोई ऐसी खुशबू वाली चीज़ लगानी है, ना उनके पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो कि बीड़ी, सिगरेट, समथिंग लाइक दैट, अल्कोहल। तो ये चीज़ें क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये चीज़ें उन नेगेटिव एनर्जी को, उस नेगेटिव ऑरा को अट्रैक्ट करती हैं। आपके भी बड़े बुज़ुर्ग आपको यही समझाते होंगे, बट आजकल की जनरेशन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एडवांस या फिर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझती है। और जब ऐसी स्मार्टनेस ऐसी जनरेशन लेती है तो ऐसे हादसे होना लाजमी है। तो आज की स्टोरी यहाँ तक ही थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगी। और अगर आपको भी किसी जगह या फिर किसी इंसिडेंट के बारे में पता हो, या फिर आपके साथ ही खुद के साथ क्यों ना हुआ हो, आप मुझे मेरे गिवन लिंक के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे ही डाल दूँगी। सो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ इंसिडेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं, और मैं डेफ़िनेटली उनको आपके तरीके से ही प्रेजेंट करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल अनसुनी कहानियाँ बाय प्रियंका शिमाली। और ऐसी ही हॉरर किस्से मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सुनना ना भूलिए अनसुनी कहानियाँ।